आप सबों से सबसे पहले आग्रह करूंगा कि आप लोग हॉल में आकर के अनुशासन के साथ बैठने का काम करें, ताकि अब इसके बाद आदरणीय प्रभारी जी बोलेंगे। मैं जानता हूं कि सम्मेलन से ज़्यादा अब लोगों का खाने पर ध्यान है, बावजूद उसका मेरा आग्रह होगा आप सबों से कि आप लोग ऑर्डर में आ जाए और सभी साथियों से जो इस तरफ खड़े हैं, अगर इस तरफ बैठेंगे तो कुर्सियां जो खाली हुई हो खाली नहीं दिखाई देगी। आज इस मिलन समारोह में उपस्थित हम सबों के लोकप्रिय प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मानस सिन्हा जी, कुमार जयमंगल जी, कुमार गौरव जी, मेरे अध्यक्ष जी निरंजन पासवान जी, मणिशंकर जी, और मैं जानता हूं कि नाम लेने पे आऊंगा तो सिर्फ सामने बैठे लोगों, पिछले पंक्ति में 10वें पंक्ति तक मैं सभी लोगों का नाम जानता हूं। इस बात का गौरव मुझे प्राप्त है, इसलिए कि मैं युवा कांग्रेस से आता हूं और युवा कांग्रेस की राजनीति से यहां तक पहुंचा हूं। NSY में, दिल्ली विश्वविद्यालय में NSY से राजनीति शुरू की, युवा कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, बाद में हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यजीत सिंह गायकवाड़ होते थे। उनसे हमने आग्रह किया कि मैं वापस झारखंड जाना चाहता हूं, अपनी मिट्टी में काम करना चाहता हूं, मुझे अगर इजाज़त देंगे और मुझे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। और मैं सीधे सच पूछिए तो दिल्ली से यहाँ जिला अध्यक्ष बनकर के बोकारो में आया था। मेरी राजनीतिक यात्रा झारखंड में वहीं से शुरू हुई और आज आप सबों के मोहब्बत की वजह से प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पे हमें हमारे नेतृत्व ने बिठाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की पार्टी नहीं है, सब लोगों की पार्टी है, और जो मेहनत करता है वो कहीं भी पहुंच सकता है। इस बात का उदाहरण मैं खुद में हूं, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मेरे खानदान में कोई सांसद विधायक नहीं होता था, फिर भी यहां तक मुझे पहुंचाया गया है तो आप लोगों की मदद से पहुंचा हूं। बहुत ज़्यादा बातें इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो कार्यक्रम सजाया गया है, ये मिलन समारोह उन लोगों का है जो पुराने साथी लगातार यूथ कांग्रेस में, NSY में काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको एक सम्मान देना, जो हमारे प्रभारी जी की सोच थी। और उस सोच को अगर सच पूछा जाए तो अक्षरशः उतारने का काम किया है यहाँ के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज जी ने। उसके लिए मैं इनका साधुवाद देता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत तरीके से कार्यक्रम को सजाने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करूँगा जयशंकर पाठक जी का, अनूप सिंह जी का, और जो मानस सिन्हा जी का, कुमार गौरव जी का, जो सब लोग मिल करके एक बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम को सजाने का काम किया है। बहुत सारी बातें हुई है, मैं जानता हूँ कि सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से आप सबों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने से लेकर तमाम तरह का जो ज्ञान हो सकता है वो देने का काम किया है। मैं आप सबों के बीच का हूं, मैं मन से कम आप सबों के साथ रह करके ज़्यादा बोलता हूं। एक आध बात मैं बराबर कहता हूं, और जो अब मैं देख पा रहा हूं वो बात पहले जनता के बीच में कहनी पड़ती थी, अब वो संगठन के बीच में भी कहना पड़ रहा है कि देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान सिख को शक की निगाह से देखता है, सिख ईसाई को शक की निगाह से देखता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन थी।
और अब उसको एकदम धरातल तक लाने का काम किया है। अगड़ा पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, पिछड़ा अगड़े को शक की निगाह से देखता है, आदिवासी ईसाई को शक की निगाह से देखता है, ईसाई दलित को शक की निगाह से देखता है। और इसलिए मैं बार बार प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाता हूं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेकर चलो। मैं ये बातें इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि कई बार हम लोग भी बहक जाते हैं। ये दौर बड़ा खतरनाक है। स्टेशन का नाम बदल देना मान लिया, संसद भवन का नाम सेंट्रल विस्टा कर दिया मान लिया। अब तैयारी, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, अब राष्ट्रपिता के नाम को बदलने की तैयारी चल रही है और महात्मा गांधी के बजाय नाथूराम गॉडसे को राष्ट्रपिता बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में हम लोगों को एकजुट होकर के लगातार जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके 4081 किलोमीटर की यात्रा की और उससे जो मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया, और उन्होंने कहा कि मोहब्बत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, तो निश्चित रूप से उस मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाना है। हर गली, हर मोहल्ले, हर टोले में खोल करके दिखाना है। अभी प्रदीप यादव जी कह रहे थे कि संघर्ष के साए में असली इतिहास पलती है। मैं ये कहता हूं कि संघर्ष के साए में असली आज़ादी पलती है। जिस ओर राहुल चलते हैं उस ओर जवानी चलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप ये जान करके रखिए कि जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई माई का लाल आपके रहते आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्लोगन दिया है और इंडिया के तमाम गठबंधन के साथियों ने दिया है, निश्चित रूप से सभी लोग अपनी अपनी ताकत लगाने का काम करेंगे तो आने वाले समय में हम सफल होंगे। बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। अभी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। युवा कांग्रेस के साथियों को हमने एक प्रयास किया कि संगठन में, सरकार में जहां भी जो जगह दी जा सकती है वो देने का एक प्रयास शुरू किया है। सच्चाई ये है कि पूरे कांग्रेस पार्टी में जितने लोग भी हैं उसमें 70% लोग युवा कांग्रेस से चल करके आए हैं, NSUI से चल करके आए हैं। तो निश्चित रूप से चुनने में दिक्कत होती है, और गलती तो मां सीता से हो गई थी लक्ष्मण रेखा पार करने की। मैं तो अदना सा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन वादा करता हूं कि 23 वर्षों में जो अब तक नहीं हुआ था उसको हमने करके दिखाने का काम किया है और आगे उसको जारी रखने का काम करूंगा। कोई जिला अध्यक्ष बना, कोई महासचिव बना, कोई बोर्ड निगम का अध्यक्ष बना, और आने वाले समय में आपकी चाहत होगी और जिस तरह से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरह से हम सरकार बनाने का भी काम करेंगे और पूरी ताकत से जितने भी बोर्ड निगम की बात होती है, सीनेट सिंडिकेट की बात होती है, उसको करने का काम करता हूं। और निश्चित रूप से सभी की अपनी अपनी परेशानी हो सकती है, हम भी उससे परेशान होते हैं, लेकिन बहुत संजीदगी के साथ, बहुत धैर्य के साथ संगठन का काम करना होता है, वो कर रहा हूं। और मैं अंत में इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि चलो कि चलना ही सुबूते जिंदगानी है, जो थक कर बैठ जाते उन्हें मंजिल नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।